नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। एसकेएम योगा के तत्वाधान में चलाए जाने वाले इस विशेष उपक्रम जिसमें हम गीता अध्ययन कर रहे हैं। गीता जी के विभिन्न पाठों का, विभिन्न श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हम अपने योग को संभावित प्रकरणों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज का जो अध्ययन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज योग से संबंधित दो विधाएं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। जिसमें सबसे पहली जो विधा है वो है शंख से संबंधित। क्योंकि आज जिन श्लोकों का वर्णन हम लोग करने वाले हैं उसमें शंखों की बहुत महत्ता बताई है भगवान ने, और शंखों के विषय में बहुत सारे श्लोक हैं। तो ये शंख क्या है, वो योग से संबंधित किस प्रकार से है, और क्या कहते हैं विभिन्न श्लोक उन शंखों के विषय में, शंखों का प्रकार क्या होता है, किस प्रकार से शंखों को हम यूटिलाइज करते हैं जीवन में, और भी बहुत बहुत सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हुए, अपने अंतःकरण से, अपने अंतर आत्मा से प्रणाम करते हुए वापस अपने इस गीता श्लोक के अध्ययन को शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने 14 श्लोकों को कंप्लीट किया है। आज 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक बड़ा मूलभूत श्लोक है शंखों से संबंधित, क्योंकि जो जब इधर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो सिंह की भांति गर्जना की। अब सिंह सिंह की भांति गर्जना करने के उपरांत अब बारी थी पांडवों की, क्योंकि वो समय शुरू हो चुका था कि आपको युद्ध के लिए अब ललकारा जाता है। यानी शंखों के साथ में ये बात मानी जाती थी पहले के समय में कि अब युद्ध का समय हो चुका है, आइए युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो अब इधर से सबसे पहला शंख किसने बजाया? भगवान ने, है ना। तो क्या है, भगवान ने क्या क्या कहा वहां पे? कौन सा श्लोक आता है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। यानी कि बेसिकली तीन शंखों की बात होगी। अब तीन शंखों में सबसे पहला शंख कौन सा है? पांचजन्य शंख है। पांचजन्य की खासियत है क्या? पांचजन्य, देखिए, पांचजन्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण का शंख है। अब भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख बजाने के पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। तो सबसे पहले वो कहानी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पांचजन्य जो था एक राक्षस का नाम था, उसका नाम शंखासुर भी था। वो समुद्र में निवास किया करता था। तो जब संदीपनी गुरु के आश्रम में कृष्ण और बलराम का अध्ययन चल रहा था, तो संदीपनी को पता था, महर्षि संदीपनी को, कि ये तो वही है जो अपने बचपने में कंस वध के लिए उपयोगी रहे हैं। तो ऐसे में मेरा एक व्यक्तिगत कार्य भी ये कर देंगे। और जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो महर्षि संदीपनी ने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण और बलराम से मांगा कि मेरा बेटा जो है वो उसे समुद्र निकल गया है, तो समुद्र में वो डूब गया, उसे वापस कर दीजिए। अब जब ये बात सुनी श्री कृष्ण भगवान ने, तो वो बोले ठीक है, मैं जाता हूँ और बोलता हूँ। समुद्र के पास गए और जाके समुद्र को बोला, हे समुद्र देवता, हमारे गुरुदेव ने अपना बालक वापस मांगा है, इसलिए आप मुझे ये दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए। तो समुद्र भी कैसे मना कर देते? समुद्र प्रकट हो गए, बोले प्रभु, मैं तो आपके इनके गुरुजी के बच्चे को, मेरे पास तो वो है ही नहीं, मेरे जल में तो है ही नहीं वो। तो आप एक बार देखिए, वो पांचजन नामक जो राक्षस है, हो सकता है उसके पास हो। तो जब वो बोले ठीक है, अब ये गए उसके पास है, समुद्र के अंदर जाके बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसका पेट पकड़ के फाड़ दिया। पेट फाड़ने के उपरांत उन्हें एक शंख मिला। शंख के साथ में ये हुआ कि अब ये तो शंख है, तो यहाँ पे तो कोई बालक ऐसा है नहीं। फिर वो यमलोक तक उस यात्रा को करते हैं, और वहां जाने के बाद से अपने गुरुदेव के बच्चे को वापस लेके आते हैं, यमराज से वापस लेके आते हैं और लाके इनको देते हैं। इसके पीछे एक एक बड़ा प्रकरण है। कहने का मतलब ये है कि उनको वहां से उस शंख की जो प्राप्ति हुई थी वो उन्हें वहां से हुई थी। पांचजन्य की एक खासियत ये थी कि इसको जब धीरे से भी बजाते थे तो ये बहुत जोर से चिल्लाया करता था। यानी कि एक होता है कि आप पूरी पूरी फोर्स लगा के आप चिल्ला रहे हैं, है ना, शंख बजा रहे हैं, और एक है कि बहुत आराम से भी अगर आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो भी वो बहुत जोर से वॉइस क्रिएट कर रहा है।
इसलिए पांचजन्य शब्द, पांचजन्य शंख का सबसे पहले निर्वहन किया ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब हुआ? वह व्यक्ति, वह व्यक्तित्व या ईश्वर कह लीजिए, ईश्वरत्व कह लीजिए, जो सबके भीतर की बात को जान ले, है ना। इसलिए ऋषिकेशा कहा गया उन्हें कि पांचजन्य ऋषिकेश हो। देवदत्तम धनंजय। अच्छा, दूसरा जो शंख था वो था देवदत्त धनंजय। देवदत्त धनंजय देवदत्त जो शंख है, जो धनंजय यानी कि अर्जुन है, तो अर्जुन द्वारा जो है वो बजाएगा। अर्जुन को देवदत्त शंख मिला था, वो निवातक कवच करके एक राक्षस था, जिसकी हत्या के उपरांत जो है कुछ लोग कहते हैं, कुछ शास्त्र कहते हैं कि वरुण देव ने दिया, कुछ शास्त्र कहते हैं कि इंद्रदेव ने दिया। तो वो एक जो शंख है वो उन्हें प्राप्त हुआ, देवदत्त धनंजय, मतलब धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर, यानी कि जो जैसे भीमकर्मा वृकोदर, यानी जो जिसके उदर के अंदर वृक नाम का एक स्पेशल अग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को वृकोदर बोला जाता है। भीमकर्मा यानी कि जो बड़े भयानक भयानक काम कर चुके हो, है ना, उन्हें भीमसेन भी कहा जाता था। भीम के विषय में बात हो रही है, जैसे हिडिंबासुर हो गए, बकासुर हो गए, जटासुर हो गए, है ना, कीचक हो गए, और भी न जाने कितने लोगों का, जरासंध वगैरह बहुत लोगों का वध किया। ऐसे योद्धाओं का वध किया जो लगभग लगभग उन्हें उन्हें मार पाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे ऐसे लोगों को मारने के कारण से इनका नाम एक तो भीम कर्म पड़ा हुआ था, भीमसेन भी इनको कहा जाता था। इन्होंने पौंड्र नामक एक जो है वो शंख बजाया। तो ये तो हो गया 15वां श्लोक। अब इसके बाद फिर 16वें श्लोक में भी आता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, यानी कि सुघोष मणिपुष्पक और अनंत विजय नामक जो शंख है वो बजाए गए किसके किसके द्वारा? युधिष्ठिर ने, है ना, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक। सुघोष था नकुल का और सहदेव का था मणिपुष्पक। तो और अनंत विजय था कुंती पुत्र युधिष्ठिर। तो ये, अच्छा, कुंती पुत्र कहे जाने के पीछे कारण क्या था? युधिष्ठिर कुंती पुत्र थे, अर्जुन भी कुंती पुत्र थे, और भीम भी जो थे वो भी कुंती पुत्र थे। लेकिन नकुल और सहदेव पांडु पुत्र तो थे, लेकिन कुंती पुत्र नहीं थे, ये माद्री पुत्र थे। नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री पुत्र थे, इसलिए इनको कुंती पुत्र नहीं कहा जाता था। हालांकि कुंती ने कभी भी पूरे महाभारत, पूरे गीता जी अध्ययन के दौरान भी मैंने कभी ये नहीं देखा है कि कुंती जो है इनको सेग्रीगेट कर रही है, यानी अपने से अलग मानती हो। हमेशा उन्हें 5 पांडवों के नाम से ही जाना जाता, और इन पांडवों में इनका समान है, समान योगदान है। परंतु अगर देखा जाए, बहुत करीब से देखा जाए, तो माद्री के ये पुत्र थे, और माद्री पुत्र होने का इनको गौरव प्राप्त था, इसलिए कुंती पुत्र। अच्छा, राजा शब्द क्यों लगा दिया? पहले देखिए, जो संजय है, इनकी एक खास बात है, ये हमेशा से, अभी देखिएगा आप, इसके पहले सिर्फ ये बताया कि भीष्म ने शंख बजाया है ना, लेकिन इसके उपरांत अभी थोड़े समय बाद हम लोग देखेंगे कि इधर 15वें 16वें 17वें 18वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कृष्ण बजा रहे हैं, अर्जुन बजा रहे हैं, है ना, युधिष्ठिर भी बजा रहे हैं, नकुल बजा रहे हैं, सहदेव, सभी लोग जो है वो शंख बजा रहे हैं। जब शंखों की बात आती है तो आखिर इतना इतना क्यों, ये इतना इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये बात तो भी उधर बता सकते थे धृतराष्ट्र से कि भाई भीष्म बजाए, दुर्योधन बजाए, कर्ण बजाए, क्योंकि उधर भी सभी लोगों ने बजाया ही होगा। परंतु यहाँ पे ये नहीं बता रहे इन बातों को, क्योंकि ये मानते हैं कि धर्मावलंबी बातों को अंतःकरण स्वयं ही स्वीकार कर लेता है। राजा शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये जो थे वो इंद्रप्रस्थ के राजा थे ही, जब 12 वर्ष का जो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था उसके पूर्ववत। और ये भी इन्हें पता है कि आगे आने वाले, चूंकि इनके पास दिव्य दृष्टि है, तो ये दूर तक देख सकते हैं, और इन्हें ये पता है कि आगे आने वाले समयांतराल में निःसंदेह कहीं ना कहीं धर्म की विजय होती आई है, तो धर्म की स्थापना संभावित है। तो ये है इस 15वें और 16वें श्लोक का। यानी अब हमें टोटल कितने संघ मिल गए? पांचजन्य हो गया, देवदत्त हो गए, पौंड्र हो गए, अनंत विजय हो गए, सुघोष हो गए, और मणिपुष्पक हो गए। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, ये है शंखों से संबंधित, और यही आज का मूल है। क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने योग शास्त्र में हमेशा इस बात को सुना होगा कि किस प्रकार से जो है योग शास्त्रों में हमेशा हमने इन बातों का अध्ययन किया है कि ये शंख क्या होता है ना, और
जैसे शंख प्रक्षालन की एक प्रक्रिया आती है, ठीक, और ऐसे शंख पुष्पी आयुर्वेद में आपने देखा होगा, है ना। आखिर ये शंखों का प्रकरण क्या है और किस प्रकार से ये शंख जो है वो हमारे जीवन में मौलिकता प्रदान करते हैं। तो शंखों के विभिन्न कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कुछ। एक नाम है जैसे समुद्रज एक नाम है, कंबु इसको बोलते हैं, सुनाद बोलते हैं, पावन ध्वनि, कंबु, कंबोज, अब्ज, तिरेक, ये इसके इनके पर्यायवाची शब्दों के तौर पे देखा जाता है। अच्छा, इसको जब और भी जब देखा जाए तो ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है वो क्या कहता है कि शंख जो है वो सूर्य और चंद्रमा के समान ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये शंखों के विषय में टिप्पणी है कि शंख जो है वो सूर्य और चंद्रमा के समान है। भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं। अच्छा, शंखों का 3 प्रमुख प्रकार बताया जाता है। एक बड़ा प्यारा मंत्र आता है जिसमें द्विधाद दक्षिणावर्ती वामावर्त वर्ती स्तंभ भेदतः ऐसे करके एक बड़ा सा मंत्र है। तो वो मंत्र बताता है कि शंखों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिसमें एक होता है वामावर्ती, बड़ा रेयर माना जाता है, और दक्षिणावर्ती तथा गणेश, है ना। 3 शंख है और तीनों जो है वो बड़े उत्तम किस्म के माने जाते हैं। भागवत पुराण में भी शंखों का उल्लेख हुआ है, और जितने भी पुराण है लगभग लगभग जिसमें युद्ध है वहां पे शंखों का जो उपार्जन है, शंखों का जो प्रयोग है वो तो बताया ही गया है। अच्छा, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, नर होता है और एक मादा होता है। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो नर और मादा, है ना। तो जो जिस जिस मतलब जिसकी परत बहुत मोटी होती है उसे नर बोलते हैं, और जिसकी परत मोटी नहीं होती है उसे मादा मादा बोला जाता है। वामवर्ती शंख जो होता है उसका पेट जो है वो बाईं तरफ खुलता है। जैसे शंख है तो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में खुलता है, तो जो लेफ्ट वाला है उसको वामवर्ती शंख बोला जाता है। ये इसकी खासियत ये है कि इसके ध्वनि से बहुत सारे रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इस शंखों के प्रयोग से ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप कोई पेट के अजीर्ण या पेट से संबंधित किसी परेशानी से व्यथित है, तो आप यदि रात को शंख में पानी रख दें और प्रातःकाल उस पानी का सेवन करें तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है गणेश शंख का। गणेश शंख जो है वो जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था तो 8वें रत्न के तौर पे ये निकला था। क्योंकि इसकी आकृति गणेश जी के गणेश भगवान के तरीके से थी, तो इसलिए इसे गणेश शंख कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शंख होते हैं, जिसमें देवदत्त मैंने आपको बताया, महालक्ष्मी बताया, पौंड्र बताया, कामधेनु है, कौरी है, हीरा शंख है, मोती शंख है ना, अनंत विजय है, वीणा है, मणि पुष्पक है, सुघोष मणि है ना, जो इन लोगों के पास था। ऐरावत भी है, विष्णु शंख है, गरुड़ शंख है, और भी बहुत सारे शंख है, जिसमें 15 अगर देखा जाए, देव शंख, चक्र शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, पंचमुखी, वालमपुरी, बुद्ध, केतु शंख, शेषनाग, कच्छप, शेर, कुबार गधा, सुदर्शन। टोटल अगर का ओवरऑल काउंट किया जाए तो ऑन एन एवरेज 15 के आसपास में हमारे पास निकल के और आ जाता है। तो 15 और 3 ये 18 और 2 20 मेजर शंखों की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। नाद योग के अनुसार अगर देखा जाए, नाद ब्रह्म में अगर देखा जाए तो वो जो शंख है उसको नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी जाती है ना। तो ये भी है। अच्छा, शंखों का वर्णन किन किन पुस्तकों में आता है, तो गोरक्ष संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त संहिता, इन सब में जो है दक्षिणावर्ती शंखों का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। शंख जो होते हैं वो श्रेष्ठ कर माने जाते हैं, और इनका जो है प्रयोग बड़ा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। साथ में हमारे घरों में विभिन्न उत्सवों के दौरान पूजा पाठ के लिए भी किया जाता है। असली शंखों की एक खास बात ये होती है कि इसे आप चावल में, शुद्ध चावल में डुबो के नहीं रख सकते, ये खुद ब खुद ऊपर निकल के आ जाता है। तो ये है शंखों से संबंधित प्रमुख जानकारी। कुछ जानकारी और भी आती है शंखों से संबंधित, वो ये है कि जैसे हर शंख को किस दिन खरीदा जाए, किस दिन घर में लाया जाए, है ना, और किस दिन उसका जो है उसका उसका पूजन हो, किस दिन उससे बजाना, उसे शंख जो है वो वादन शुरू किया जाए। इन सब के पीछे एक एक ज्योतिष का एक एक मर्म है, तो वो ज्योतिष वाले लोग बड़ा अच्छा बताएंगे। मेरा काम था सिर्फ आपको ये बता देना कि देखिए शंखों के विषय में वर्णन आता है। अच्छा, योग शास्त्र में शंख प्रक्षालन एक शब्द है जिससे आप बाखूबी परिचित होंगे। शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग शंख को धोते हैं, है ना। अब शंख के धोने के पीछे का कारण क्यों आया, क्यों आखिर उसे, भाई शंख जैसी तो और भी बहुत सारी संरचनाएं हैं, उसे भी हम लोग धोते तो वो भी वो प्रोसेस फॉलो करता। हमने शंख प्रक्षालन या शंख शब्द का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि देखिए जो शंख है
वो एक समुद्री जीव के खोखले के तौर पे होता है। वो खोखला जो है वो जिसके अंदर वो सेफ रहता है, धीरे धीरे आकार बढ़ता चला जाता है, जीव उससे बाहर निकल जाता है और शंख तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो जो हमारा पेट होता है, पेट की जो अपर अपर लेयर होती है, जब भी आप कोई भी फैटी पदार्थ खाते हैं तो स्किन को काउंटर करते हुए वो उस पार, मतलब वो एक एक लेयर को क्रॉस कर जाती है, और जिसके बाद से बनता है आपके पेट की अपर 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 लेयर जो बन के आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट की चर्बी बोलते हैं। पेट की चर्बी जो है वो ठीक इसी प्रकार से है जिस प्रकार से शंख का निर्धारण होना, जिस प्रकार से शंख बन के आता है। तो यदि आप पेट की चर्बी से संबंधित चीजों को समाप्त करना चाहते हैं, पेट की अपर अपर लेयर को, देखिए आजकल क्या है, लाइपोसक्शन से एक व्यवस्था है जिसमें अपर लेयर को काट दिया जाता है ना, चर्बी को काट के खत्म कर देते हैं। परंतु ये वाजिब प्रक्रिया नहीं है। शंख प्रक्षालन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके इस प्रक्रम के लिए, यानी कि पेट की चर्बी को समाप्त करने हेतु बहुत बहुत विस्मयकारी रोल प्ले कर सकती है। तो ये है शंख प्रक्षालन। ऐसे ही शंख पुष्पी होती है आयुर्वेद में, और भी शंखों का बहुत सारा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल शंखों से संबंधित जानकारी ये है। 15वें और 16वें श्लोक की बात यहीं पे है। 17वें श्लोक में फिर बताते हैं कि क्या कौन और लोग हैं जो क्या कहते हैं कि इस प्रकार के मतलब इन कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें जैसे ये जैसे काशीराज शिखंडी की बात, अभी देखिए काशीराज के पुत्र के तौर पे, पुत्री या पुत्र कह लीजिए, शिखंडी का भी नाम आएगा 17वें श्लोक में। क्या है श्लोक है, कायश्च परम विश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्या किश्चा पराजितः। यानी कि इसमें कहते हैं कि हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले जो काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न और राजा विराट, अजय सत्याकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के और मतलब इन लोगों का बात है। 17वां और 18वां श्लोक लगभग लगभग सेम है। सत्याकी कायश्च परम विश्वास शिखंडी च महारथा, यानी कि काशीराज और शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्याकी। 18वें श्लोक में द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंख दमनु पृथक पृथक, यानी कि सभी लोगों ने शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सत्याकी, है ना, और द्रौपदी के पुत्र महाभाहु सौभद्र यानी अभिमन्यु, और सब लोगों ने लगभग लगभग अलग अलग शंख बजाया। अब यहाँ पे सबके शंख बजाने के लिए संजय जो है वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखिए, अब सिर्फ यही नहीं, सिर्फ पांडव ही नहीं, सिर्फ कृष्ण ही नहीं, है ना, आज की जो महारथी है, यानी 10वें दिन की जो महारथी है, जिसमें आज शिखंडी का उपलब्ध होना अपने आप में बहुत प्रेरक बात देखी जाएगी। क्योंकि शिखंडी जो था, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, बड़ा जबरदस्त व्यक्तित्व था। शिखंडी को महिला कोई मानता था तो वो सिर्फ थे धृतराष्ट्र, सॉरी भीष्म। भीष्म मानते थे कि ये जो है वो स्त्री है। एक्चुअल में उसका जन्म शिखंडी का स्त्रीत्व के तौर पे हुआ था, लेकिन वो एक जो यक्ष था, यक्ष के चक्कर में वो उससे उससे युद्ध करके और उससे पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था, और पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बन चुके थे। यानी कि बाय बॉर्न जो थे वो महिला थे, और बाय डिफॉल्ट ये क्या हो चुके थे, पुरुष हो चुके थे। लेकिन भीष्म पितामह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के तहत कभी भी स्त्री के ऊपर हथियार ना चलाने के कारण से वो व्यथित थे, और या कह लीजिए कि जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो उसके ऊपर भी हथियार नहीं चला सकते थे। तो ऐसे प्रकरण के कारण आज शिखंडी उपस्थित है, और यदि आज शिखंडी उपस्थित है तो वो पिछले जन्म का बदला लेगा। हालांकि ये भी बात जो है, इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीन बहनों में अंबा एक थी, उन्हीं का एक रूप है शिखंडी। तो आज इनकी उपस्थिति है ना। धृष्टद्युम्न के विषय में मैंने आपको बताया कि ये द्रुपद के खानदान का ऐसा लड़का है जो जिसको याज्ञजनेयी भी बोला जाता है, याज्ञजनेय बोला जाता है, जो यज्ञ से जन्म लिया हुआ हो, है ना। तो धृष्टद्युम्न अपने आप में भी एक बहुत बड़ा योद्धा, द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न की उपस्थिति है। ये बड़े सेटल तरीके से नाम ले रहे हैं संजय। संजय बहुत स्मार्टली बता रहे, देखिए क्या क्या कनेक्शन बताया है। राजा विराट का भी युद्ध बड़ा जबरदस्त है। सत्याकी तो अंत तक जो है वो पराजित ही नहीं होंगे, और इनफैक्ट अर्जुन की तरफ से लड़ने वाले वो अकेले उस यादवों की सेना के अकेले अकेले व्यक्तित्व थे। तो ये सभी लोग इन जितने भी, देखिए नाम लेने को तो कई सारे नाम ले सकते थे, और भी बहुत सारे योद्धा थे उसमें, रथी, महारथी, बली, महाबली, बहुत सारे योद्धा हैं। लेकिन जो संजय नाम ले रहे हैं
वो बड़े स्मार्ट तरीके से नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाले समय में कौन कौन अपने क्रूशियल रोल्स को प्ले करने वाला है। तो ये 17वां श्लोक। इसके अलावा द्रुपद द्रौपदी यानी कि जो बच्चा होगा अभिमन्यु जो है वो, उसकी भी उपस्थिति है आज, तो वो भी कालांतर में चल के एक इतिहास जनरेट करेगा। तो इन सभी लोगों का नाम लेके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डराने की कोशिश कर रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि देखिए आपके यहाँ तो ऐसा ही है, बस वो बार बार दौड़ के जाता है द्रोणाचार्य के पास कि आप करो आप करो, अपनी ताकत में इसे भरोसा है नहीं, और उधर वाले जो है वो सारे के सारे शंख बजा रहे हैं, आप वाले यहाँ में तो बस एक बार ही भीष्म ने बजाया और उसको मैंने आपके समक्ष बता दिया। 19वें श्लोक में क्या है, 19वें श्लोक में सघोषो दहात रष्ट्राणाम हृदयानि वेदराज नभश्च पृथ्वी चैव तुमूलो वैनुनादयन, है ना। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य बड़ा सीधा सीधा है कि पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने जब ये व्यथित वैनुदायन, मतलब ये है कि जब पांडवों की सेना ने उन शंखों का निर्धारण किया, तो ये पूरे आकाश से लेकर पृथ्वी पर गूंजने लगे। और धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्राणाम हृदयानि, है ना, मतलब धृतराष्ट्र के हृदय को, है ना, व्याधरायत व्याधारायत, यानी उनके हृदय को व्यथित कर दिया, उनके हृदय को पीड़ा से क्या कहते हैं, लबरेज कर दिया, अगर लबरेज शब्द का प्रयोग किया जाए तो। कहने का मतलब यह है कि सघोष, यानी इस उद्घोषणा से धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदयानि वेदरायत, यानी उनके हृदयों के अंदर जो है वो अब वेदना शुरू हो चुकी है। नभश्च पृथ्वी, यानी आकाश से लेकर पृथ्वी तक, चैवत मूलो वैनुदायन, यानी कि उससे लेके आकाश से लेके पृथ्वी तक हर जगह ये भेरी घोष होने लगा, जोर जोर से शंखों की आवाज चलने लगी। और ये देख के दुर्योधन के अंदर बड़ा जो है वेदना उसके अंदर जागृत हो चुकी है, और ये वेदना कष्ट का कारण बनेगी। और आज ये वेदना होनी भी चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा योद्धा मारा जाएगा, और वो योद्धा जो है वो भीष्म पितामह है, जिस बात को ये कहीं ना कहीं संजय महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा, 20वें श्लोक में जो है, अब 20वें श्लोक में एक शब्द आएगा जहां से हमारे योग शास्त्र की शुरुआत होगी। योग शास्त्र का पहला शब्द है अथ योग अनुशासनम, है ना। योग जो योग दर्शन है उसका सबसे पहला है अथ योग अनुशासनम। अथ शब्द जो है वो बड़ा मतलब अथ शब्द के ऊपर अगर बनाया जाए वीडियो तो मुझे लगता है 2-3 घंटे तो मैं अथ के ऊपर ही बोल दूं। अथ शब्द जो है वो मंगलकारी भी माना जाता है, आरंभ माना जाता है, प्रश्न भी माना जाता है ना। और भी बहुत सारे अर्थ हैं अथ शब्द के। जैसे एक पुस्तक है जिसमें आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद एक पुस्तक है जिसमें आता है अथ शब्दानुशासनम, है ना। एक शब्द आता है अथ व्यक्तु समर्थस्त्वम, है ना। एक आता है अथ क्रतुम ब्रूमः, अथ स्नान विधि, है ना। मतलब अलग अलग जगहों पे देखा जाए तो अथ शब्द का बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। तो अब अथ शब्द गीता में भी आता है, ऐसे ही योग शास्त्र में आता है अथ योग अनुशासनम। तो गीता में पहली बार अथ शब्द का प्रयोग आता है, क्योंकि देखिए जब 18वां अध्याय आएगा तो उसमें लास्ट के श्लोकों में जब वो समाप्त कर रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण, तो इति शब्द आएगा लास्ट में कि इति, अब समाप्त करते हैं। अथ शब्द का मतलब यहाँ पे आएगा जो 20वें श्लोक में। क्या श्लोक है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्दम पांडव, यानी कि कपिध्वज, यानी कि अब आगे हनुमान जी। मेरे एक छात्र ने मेरे से पूछा कि सर ये कपिध्वज के विषय में थोड़ा बताइएगा, क्यों हनुमान जी जो है वो उनके ऊपर बैठे हुए थे, उनके रथ के ऊपर में। इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार भीम जा रहे थे पहाड़ी पे, उनको पहाड़ी पे जाना था कमल लाने के लिए। कमल क्यों लाना था, क्योंकि वायुदेव जो थे वो बहुत सारा कमल उड़ा के लाके द्रौपदी के आसपास बिखेर दिए थे। तो द्रौपदी को कमल बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि भीम क्या आप मेरे लिए ये कमल लेके आएंगे क्या उस पहाड़ी से। तो ये बोले ठीक है मैं भी ले आता हूँ। अब ये कमल के फूल को लेने के लिए उस पहाड़ी की तरफ चल निकले। जैसे ही चले तो उधर एक वानर जो है वो लेटे हुए थे। अब उनकी पूंछ जो थी वो लंबी फैली हुई थी, तो ये बोले भीम बोले कि ऐसा है वानर, अपनी पूंछ को हटाइए, मुझे आगे जाना है। तो वो बोले कि भाई देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम बलशाली हो, मेरी पूंछ को हटा दो। तो बोले ठीक है। अब ये पूंछ को उठाने लगे, पूंछ उनसे हिले ही ना। तो इस बात को देख के इनको बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं काय बात का बलवान हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मेरे से एक वानर की पूंछ नहीं हटी। बाद
बाद में वो वानर जो थे वो हनुमान जी ही थे जो लेटे हुए थे। एक्चुअली ये सब प्लानिंग के तहत है। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की कथा ही अनंत है। वो सब अपना ना अपना अपना निर्धारण करा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पे हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम के ऊपर विराजमान है। मतलब भगवान श्री राम के अवतार श्री कृष्ण जो है वो सारथी बने हुए हैं और ये ऊपर है। देखिए, ये ऊपर नीचे वाला क्रम जो है ये लंबा चलता चला आया है। रामावतार भी एक श्राप के तहत होता है। रामावतार क्यों हुआ था? रामावतार की भी गजब कहानी है। रामावतार की कहानी है कि एक बार जो है वो नारद जी जो थे वो उनको एक कन्या पसंद आ गई। पसंद क्या आ गई उन्हें, इस बात का गुमान हो गया था कि मैं जो है कन्याओं का त्याग कर देता हूँ बहुत इजीली। एक गंधर्व कन्या थी जो उनको आके उनसे बोली थी कि मैं आपसे प्रेम कर दे, तो उन्होंने मना कर दिया था। वो अपनी जो गुफा थी उस गुफा में ध्यान बैठे रहे थे। बाद में जो है ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी, तो ये बोले कि ठीक है, मैं जाके सबको बताऊंगा, है ना, कि मैंने कन्या को मना किया, मैंने कन्या का त्याग किया। सबको बताया तो भगवान को पता ही है कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है ना। तो एक क्या हुआ कि रूप बनाए और एक एक गंधर्व कन्या को उतार के भेज दिया, जो उनके सम्मुख गुजरी। उन्हें पता चला कि ये बहुत सुंदर है, तो इससे वो विवाह करने के लिए आतुर हो उठे। अब ये भगवान श्री के पास गए, हरि के पास, और श्री हरि से बोला कि आप मुझे सबसे सुंदर रूप दे दीजिए। आप मुझसे अगर प्रसन्न रहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मुझे सबसे सुंदर रूप मिल जाए। तो भगवान ने इनको वानर बना दिया। अब वानर की शक्ल लेके, अब इन्हें तो पता नहीं था, इनको लगा कि बहुत सुंदर है। अच्छा, ये सब प्रक्रम जब चल रहा था तो महादेव भी कहाँ पीछे रहते हैं। महादेव ने अपने दो गणों को भेज दिया कि जाओ थोड़ा सा इन्हें बताओ कि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये पहुंचे तो गण जो थे वो जाके बोले कि अरे क्या बात है देवर्षि, आज तो आप बड़े शानदार लग रहे हैं। तो ये और प्रसन्न हो गए। जब गए वहां पे तो वो कन्या जो थी वो इन्हें देखी तक नहीं, वो बाकी राजाओं को जाके वरमाला डाल दी। जब नारद ऋषि ने खुद को देखा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी, मैं तो इतना सुंदर हूँ। तो वो जो गण थे वो वहीं पे थे। उन्होंने बोला अरे एक बार जाके अपनी शक्ल देख तो लीजिए आप आईने में। तो वो गए और जब जो जल था तो जल में अपने आप को देखे तो इनको बड़ा क्षोभ हुआ, मतलब बहुत कष्ट हुआ। ये बोले हे भगवान, ये क्या इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरी आज तक कभी हुई नहीं थी जो आज हो गई इस सभा में। तो फिर उन्होंने उनको बोला, श्राप दिया भगवान विष्णु को। बोला कि जिस क्षोभ के कारण से आज मैं विमुख हो गया अपने, मतलब पत्नी के साथ मेरा विवाह होते होते मेरे को पत्नी मिलते मिलते हो गई, ये आपको भोगना पड़ेगा। और आपको भी ठीक ऐसा ही कष्ट होगा और आप इस विरह वेदना को जरूर भोगेंगे, है ना, और आपको इसके लिए अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान ने इसे सहर्ष से स्वीकार किया। बोले हाँ, क्योंकि ये भी प्लानिंग का था कि भगवान तो भाई अंतरात्मा है, उन्हें तो सब पता है, तो वो सब सब करता धरता तो वही है। लेकिन इसी बहाने एक काम और हो रहा है तो उसे भी करा लेते हैं। अच्छा, जब बंदर का रूप दिया था तो नारद जी ने कहा था कि और जिस बानर का रूप मुझे आपने दिया है, यही बानरों का रूप जो है वो आपकी सेवा में तत्पर होगा और यही आपकी सेवा करेगा। राम अवतार होता है। राम अवतार में बाखूबी आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वानरों ने इनकी इनकी सेवा सुषुम्ना की, और फिर विरह वेदना भी झेलना पड़ा, जिसको श्री हरि ने सहर्ष स्वीकार किया था। इसी क्रम में हनुमान जी के साथ में भी एक प्रकरण है जहाँ पे हनुमान जी जो है अपने आप को थोड़ा सा उत्तिष्ठित भाव में लाने के लिए, हालांकि ऐसा कभी डायरेक्ट तो नहीं आया, राम बलराम, राम और श्री कृष्ण, इन दोनों में जैसे बलराम और लक्ष्मण का जो सीन था वो था ऐसा कुछ कि नहीं, इस जन्म में आप जो है मेरे से बड़े हो गए, हर जगह आपकी चलती रही, अगले में मैं बड़ा होऊंगा, तो बलराम के तौर पे फिर उनका अवतार होता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि बलराम अवतार जो था वो राम अवतार है ना, और राम अवतार, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के रथ पे पहली बार हनुमान जी जो थे वो भगवान के ऊपर बैठे हुए थे। यानी कि भगवान नीचे बैठे हुए हैं और सारथी बन के, और वो ऊपर बैठे हुए हैं। भीम से जब उनकी पूंछ नहीं हटाई गई तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि चलो ठीक है मैं हटाता हूँ। फिर वो हटाए, फिर उन्होंने बोला कि देखो भीम, कभी भी अहंकार मत करना पुत्र। अपने बलशाली होने का ये मतलब नहीं है कि तुम संसार में सबसे बलशाली हो। तो फिर वो उनके साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान उन्होंने भगवान हनुमान से लिया। और हनुमान जी ने इनको वरदान दिया कि चलो ठीक है, चलो एक काम करो, जब भी तुम पौंड्र बजाओगे, पौंड्र जो शंख है, तो तुम धीरे से भी बजाओगे तो उसमें मैं चिंगाड़ दूंगा। ये खासियत थी। अब जब पौंड्र बजता तो हनुमान जी जो है वो चिंगाड़ते।
जोर से चिंगाड़ते, तो मतलब वो ट्रिपल आवाज जनरेट कर देता था। तो ये जो है, ये खासियत थी उस शंख की, जिसमें हनुमान जी भी अपना जोर लगा देते थे। और हनुमान जी ने ये भी कहा था कि मैं जो है वो अर्जुन के उसके ऊपर बैठा रहूंगा, है ना, ताकि कुछ ऐसा हो तो तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं उपस्थित हो जाया करूंगा। तो ये कपि ध्वज इसलिए बोला जाता है कि वो ध्वजा के तौर पे ये हनुमान जी जो है वो शामिल थे उस युद्ध में, है ना। अथ शब्द जो है इसका मतलब ये है कि अब संजय जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद यानी भगवत गीता आरंभ करने वाले हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय में जो इति शब्द आएगा उससे ये समाप्त होगा, है ना। तो अब ये जो पूरा है जो इसमें गीता पाठ चलेगा, इसमें अथ शब्द से अब व्यवस्थित तौर पर शुरुआत मानी जाती है। इसमें क्या है, प्रवृत्ति शस्त्र संताप, यानी कि पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा के लिए तो शंख नहीं बजाया था, लेकिन दुर्योधन जो था वो उससे समझा, वो समझा, हालांकि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए ये शंख था, लेकिन बावजूद इसके सबने समझा कि अब तो युद्ध की घोषणा हो चुकी है ना। तो ये दुर्योधन को देखिए आप, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा कहाँ पहुंचा, ये भागा भागा पहुंचा था भीष्म पितामह के पास, है ना। लेकिन जब अर्जुन की बात आएगी तो अर्जुन जो है वो अपने धनुष को, गांडीव को उठाते हैं, और उठा के क्या शब्द कहते हैं, इसमें इसमें लिखा है, ये शब्द कहे, प्रवृत्ते शस्त्र संतापे धनुरुद्ध में पांडव, यानी कि पांडव यानी अर्जुन जो थे वो अपने धनुष को उठाए और शस्त्र की तरफ रुख किए। जबकि वो जो था वो क्या कहता, धृतराष्ट्र का जो पुत्र है यानी कि जो दुर्योधन है, वो क्या कहता, वो रुख किया था भीष्म पितामह की तरफ का, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब 21वां श्लोक जब आएगा, 21वें श्लोक से हम लोग की कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम लोग आगे जानेंगे कि गीता में क्या है। अच्छा, इसलिए 21वें श्लोक में अर्जुन जो है वो बोलना शुरू करेंगे। 21वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आते हैं, ऋषिकेश तदा वाक्य मिदा महामहीपते सेना योर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, यानी कि अब युद्ध के आरंभ करने की बारी आ गई है। हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, यानी हे अंतःकरण के जानने वाले श्री हरिनाथ, चलिए रथ उठाइए और लेके चलते हैं। अब बीच में लेके चलिए, अब मुझसे जो है वो रुका नहीं जा रहा है, शंख बज चुका है, और अब मुझे युद्ध करना है। तो आगे युद्ध के क्रम में वो लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही बीच में जाएंगे, आप ये समझिए, अभी तो 20वें 21वें 22वें श्लोक तक तो ये बोलेंगे कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मेरे को जस्टिफाई करना है। 22वें में बोलेंगे कि जो ये लोग युद्ध के लिए फाइट करने के लिए खड़े हैं, इनमें से मुझे जस्टिफाई करना है, यानी निरीक्षण करना है कि किन किन लोगों के साथ मुझे फाइट करनी चाहिए, किन लोगों के साथ फाइट नहीं करनी, मतलब आज मैं चयन करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर ये मतलब वो देखेंगे कि फिर यही बोलेंगे कि जरा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो मूर्ख है दुर्योधन, इसके इसके चाहने वाले कौन कौन है ना, और सबसे पहले मेरा प्राइम टारगेट कौन होगा। और उसके बाद फिर जो है 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रथ को लेके जाएंगे, रथ को लेके जाके बीचों बीच खड़ा करेंगे, और खड़े करने के उपरांत युद्ध का क्रम शुरू होगा। जब युद्ध का क्रम शुरू होगा तो जैसे ही वो भीष्म पितामह को देखेंगे, उसके बाद से संताप शुरू, और जैसे ही संताप शुरू उसके बाद अपना काम शुरू, क्योंकि भगवान बोलना शुरू करेंगे। और भगवान की वाणी को सुनने के लिए हम लोग पिछले 4 दिनों से आतुर हैं कि भगवान कब बोले, और भगवान बोलने को तत्पर हैं। बस जैसे जैसे हम श्लोक को आगे लेके बढ़े चलते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सी कोशिश करता हूँ कि आपको कहानियां भी बताते चलूं। हो सकता है कि मेरे सोर्सेज जो है, जिन सोर्सेज से मैं प्राप्त करता हूँ वो उचित ना हो सकता है आपका सोर्स और मेरा सोर्स मैच ना खाता हो सकता, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये आजकल तो विद्वानों, राम भद्राचार्य एक विद्वान है, निग्रहाचार्य एक विद्वान है, दोनों अलग अलग विद्वान हैं। एक की उम्र जो है उनके पिताजी के बराबर है, वो अभी बालक है, लेकिन बावजूद इसके वो ज्ञान वृद्ध हैं, ठीक ठीक अष्टावक्र की तरह, और वो वयोवृद्ध हैं। दोनों लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। तो ये शास्त्र जो है वो शास्त्रीयता की खासियत है कि थोड़े थोड़े बातों में, इनफैक्ट एक बिंदु को लेकर भी युद्ध किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि शास्त्रों में कोई भी किसी भी प्रकार के वर्णन को परिवर्तित किया जाए। कोशिश ये है कि जिन सोर्सेस से हमने इन विद्याओं को प्राप्त किया है, इन सोर्सेस को मैं अपने योग के छात्रों तक या योग के उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकूं जो
मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु यानी कि जो जो इस तरीके की इच्छा करने वाले हैं, है ना, और जो इस तरीके की इच्छा करने वाले उन तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। तो बस यही है, देखते रहिए हमारे इस चैनल को। कोई सजेशन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। और इतना पर्याप्त है आज के लिए। अगली वीडियो में हम लोग 23वें 24वें श्लोक से शुरू करते हैं। आज 20-21 श्लोक तक हमने समाप्त कर लिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।